शब्द ब्रह्म चैनल के अंतर्गत मैं वीरेंद्र मिश्र आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड से श्री राम गीता अर्थात श्री राम जी द्वारा प्रजा को जो उपदेश दिया गया उसे प्रस्तुत करने का मैं नम्र प्रयत्न करता हूं। आशा है कि आपको यह रुचिकर प्रतीत होगा। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरद्विजपुरवासी सब आए। बैठे गुर मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भवभंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। सुनहु सकल सुर जन मम बानी, कहु न कछु ममता उर आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हें सोहाई। हे समस्त नगर निवासियों, मेरी बात सुनिए। ये बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीति की बात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनीति कछु भाखऊँ भाई, तो मोहि बर जाऊँ भय बिसराई। वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय भुलाकर बेखटके मुझे रोक देना। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं पर लोक संवारा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाज़ा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक ना बना लिया, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि पुनि पछिताई। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देही, पलटि सुधाते सठ बिखलेई। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों को तो बात ही क्या है, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मानव शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। ताहि कबहु बल कहई न कोई, गुंजा ग्रहई परस पनि खोई।
आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। जो पारसमणि खोकर बदले में घुंघची ले लेता है, उसका कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। वो अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज चारों खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण गेरा। कबहु करि करुणा नर देही, दीत ईस बिनु हेतु सनेही। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ, इसके वश में हुआ ये सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी विरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। नरतनुभव बारिधि कहूँ बेरू, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरु। करनधार सदगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। यह मनुष्य का शरीर भवसागर से तारने के लिए बेड़ा जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। जो न तरय भव सागर, नर समाज यस पाई। सो कृत निंदक मंदमती, आत्मा हन गति जाय। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से न तरें, वह कृतघ्न और मंद बुद्धि हैं और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। जौं परलोक यहाँ सुख चाहू, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गयाहू। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम प्रत्युहु अनेका, साधन कठिन न मन कहूँ टेका। करत कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। ज्ञान अगम दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहीं प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतगत संगति संसृति कर अंता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी उसे नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगत ही संस्कृति जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्रपद पूजा। सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तज कपट करई द्विज सेवा। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं। वह है मन क्रम और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। औरव एक गुपुत मत, सबहि कहूँ कर जोरी। शंकर भजन बिना नर, भगति न पावई मोरी। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता।
कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा, सरल सुभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सहाय सदाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है। इसमें ना योग की आवश्यकता है, न यज्ञ जप तप और उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता ना हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखें। मोर दास कहाई नर आशा, करय तो कहूँ कहा विश्वासा, बहुत कहूँ का कथा का बढ़ाई, यही आचरण बस्य मैं भाई। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास हो, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बात बहुत बढ़ाकर क्या कहूँ। हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ। बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमयता ही सदा सब आशा, अनारंभ अनिकीत यमानी, अनग रोष दाक्ष विज्ञानी। ना किसी से बैर करे, ना लड़ाई झगड़ा करे, ना आशा रखे, ना भय ही करे। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, उसका कोई अपना घर नहीं है, जिसकी घर में से ममता नहीं है, जो मानहीन प्राणहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण समार विषय स्वर्ग यप वर्गा, भगति पक्ष हठ नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। संत जनों के संसर्ग सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तृण के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हठ करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है। मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जानई परानंद संदोह। जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के परायण हैं एवं ममता मद और मोह से रहित हैं, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त है। सुनत सुधा सम बचन राम के, गही सबनि पद कृपा धाम की, जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपाधाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तानु दानु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतार तिहारी। अस सिख तुम बिनु देई न को, मातु पिता स्वार्थ रत ओ। और ही शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर धन घर द्वार और सभी प्रकार के हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त और कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ परायण हैं, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देती। हितु रहित जुग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक यसुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हो प्रभु परमारथ नाही।
हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप और दूसरे आपके सेवक। जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके वचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय हर्ष साने। निज निज गृह गए आयसु पाई, बरनत प्रभु बत कही सुहाई। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। मित्रों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, मित्रों में शेयर कीजिए, और अभी भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने की कृपा कीजिए। वीडियो देखने के लिए एक बार आपको फिर से धन्यवाद।